हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपका अपना चैनल जीआसआर एजुकेशन चैनल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट। यह वर्कशीट शिक्षा निदेशालय के द्वारा दी गई है, वर्कशीट नंबर 39। वर्कशीट स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले अपना नाम डालेंगे, फिर अपनी क्लासेस का नाम डालेंगे। यह वर्कशीट हिंदी की है, विषय है हिंदी और क्लास 7 की वर्कशीट है ये। तो चलिए वर्कशीट स्टार्ट करते हैं। बच्चों, नीचे दिए गए अपीटित गद्यांश को पढ़िए तथा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो देखिए यहाँ पे हमें एक निबंध दिया गया है प्रदूषण के बारे में और यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम इसको पढ़ेंगे, फिर इसके आंसर देंगे। ओके, तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं, हम देरी नहीं करेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं। आज भारत में प्रदूषण की समस्या सर्वाधिक चर्चित है। ओके, तो देखिए प्रदूषण जो है आजकल भारत में बढ़ता ही जा रहा है ना। और इस समस्या ने मानव जाति के अस्तित्व के लिए एक खतरा उत्पन्न कर दिया है। और इसने ना, जो प्रदूषण है, इस समस्या ने मानव के लिए एक और खतरा उत्पन्न कर दिया है। ओके, औद्योगिक और वैज्ञानिक प्रगति की पद्धति ने पर्यावरण संबंधी अनेक समस्या उत्पन्न कर दी हैं। आज न केवल वायु बल्कि जल, मिट्टी भी प्रदूषित हो गई है। जैसे कि जो पर्यावरण है वो तो प्रदूषण से घिरा हुआ ही था, अब जो है मिट्टी भी हो गई प्रदूषित। ओके, मिट्टी और जल में भी प्रदूषण आने लग गया। ओके, उसमें भी उत्पन्न हो रहा है धीरे धीरे। बढ़ती हुई जनसंख्या की आवश्यकता की पूर्ति के लिए हम अधिक पैदावार चाहते हैं। ओके, जिसके लिए हम रासायनिक खादों का प्रयोग करके भूमि को प्रदूषित कर रहे हैं। देखिए, तो जैसे कि प्रदूषित कर रहे हैं हम, जैसे कि बहुत सारे वो रहती हैं, धुआं रहता है, हम गाड़ी खुली छोड़ देते हैं तो उसमें से धुआं निकलता रहता है और ऐसे हमारे पृथ्वी पर प्रदूषण बढ़ता ही जाता है। ओके, घर की आवश्यकता के लिए हम अंधाधुंध वनों को काटते जा रहे हैं। जैसे कि घर के लिए लकड़ी चाहिए होती हैं, तो जैसे कि एक पेड़ होता है, हम उसको काटते जा रहे हैं। ओके, तो पेड़ नहीं बच रहे, अब अंधाधुंध पेड़ कट रहे हैं, वन भी नहीं बच पा रहे, वनों में बिल्कुल भी पेड़ नहीं बचे, जिससे हमारे आने वाली पीढ़ियां बहुत से जंगली जीवों के बारे में केवल किताबों में पढ़ेंगी। जैसे कि अभी तो हम जंगली जीव देख भी सकते हैं कहीं जाकर, पर आगे की पीढ़ियों में खाली किताबों में ही पढ़ा जाएगा। वनों के कटाव से मौसम में प्रभावित हो रहा है एवं भूमि के कटाव की समस्या आए दिन देखने के लिए देखने को मिलती है। जैसे कि भूमि के कटाव की समस्या, जैसे भूकंप हो गया, भूमि के कटाव की समस्या, और मौसम में भी प्रभाव हो रहा है। वन कट रहे हैं, जैसे कि मतलब पेड़ वेड़ कट रहे हैं, तो उससे मौसम भी खराब हो रहा है। आजकल वैज्ञानिक पद्धतियों में देखा जा रहा है कि कल कारखाने नदियों में किनारे बसाए जा रहे हैं। जैसे कि कारखाने और नदियों के किनारे बसाए जा रहे हैं, है ना। तो जैसे नदियाँ होती है ना, नदियों के पास ही कारखाना खोल लेते हैं, है ना, फैक्ट्री खोल लेते, तो इससे कारखाना और फैक्ट्री में से धुआं निकलता है जो कि नदियों में भी चला जाता है, ताकि उनकी गंदगी को आसानी से नदियों में बहाया जा सके। देखा, जैसे कि हमने अभी बताया था, तो वैसे ही इसमें लिखा गया है। और अतिरिक्त व्यय से बचा जा सके। जो भी गंदगी है वह तो आप नदी में डाल देते हैं और नदी गंदी हो जाती है, और नदी का जो पानी होता है वही हमें साफ़ करके पीना पड़ता है। आगे आरओ है, जैसे पानी आता है तो आरओ में प्योर होकर आता है, तो वो नदी का ही पानी होता है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। इस बहाव के कारण आज जल इतना प्रदूषित हो गया है कि जलीय जीवों की संख्या लगातार घटती जा रही है। जैसे कि मछली हो गई, ओके, जो मछलियां हैं वो भी मरती जा रही हैं, और पानी में कुछ भी जीव जंतु नहीं बच पा रहे हैं ज़्यादा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और जलीय जीव जंतु जल में स्वयं को असुरक्षित महसूस करते हैं। जैसे कि मछली हैं, वो भी अब जल में रह करके सुरक्षित नहीं हैं। ओके, आज विज्ञान के सहयोग से मनुष्य ने बड़े बड़े कल कारखाने, बिजली घर बनाए हैं। इनसे निकलने वाला धुआं पर्यावरण को सबसे अधिक प्रभावित कर रहा है।
जैसे कि बड़े बड़े कारखाने हो गए, उनमें से धुआं निकलता है। ओके, धुआं जाके बादलों में जाता है और पानियों में, अगर उसके आसपास नदी होती तो उसमें भी चला जाता है। ओके, और बिजली घर में से भी जो बिजली होती है वह पक्षियों को मार देती है। अपनी तरफ खींचते तो पक्षियां मर जाते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इनसे निकलने वाला धुआं पर्यावरण को सबसे अधिक प्रभावित कर रहा है। प्रदूषण के कारण जीवन रक्षक मानी जाने वाली ओजोन परत में भी छिद्र हो रहा है, जिसके कारण सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी किरणें सीधी पृथ्वी पर पड़ती हैं, जिससे विभिन्न प्रकार की बीमारियां फैल रही हैं। जैसे कि सूर्य है, उसमें से सीधी किरणें पड़ रही हैं। ओके, पराबैंगनी वो पड़ रही हैं किरणें, जिससे कि हमारी पृथ्वी पे और ज़्यादा बीमारी फैल रही है। तो चलिए क्वेश्चनों की तरफ बढ़ते हैं। आगे के हमारे क्वेश्चन दिए गए हैं। आज की सबसे बड़ी समस्या क्या है और यह किसकी उपज है। जैसे कि आज की सबसे बड़ी समस्या क्या हो गई है, धुआं ही हो गया है। ओके, धुआं हो गया, पर्यावरण में फैलता जा रहा है, नदियों में फैलता जा रहा है। तो चलिए इसका आंसर करते हैं। तो देखिए हमारा उत्तर नंबर 1 है, आज की सबसे बड़ी समस्या प्रदूषण है। यह मानव के लिए बहुत हानिकारक है। देखिए अभी हमने पढ़ा था कि प्रदूषण ही सबसे ज़्यादा हो रहा है आजकल, तो पर्यावरण में फैलता है और जो मानव है उनकी सांस लेने में भी दिक्कत करता है और आँखों में जलन होती है धुएं से। ओके, तो आप ये आंसर लिख लेंगे इसका। इसलिए मानव के लिए बहुत हानिकारक है प्रदूषण। ओके, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन 2 की तरफ। तो देखिए हमारा क्वेश्चन 2 है खा, वनों की कटाई से हम किस प्रकार प्रभावित हो रहे हैं। जो वन कट रहे हैं, पेड़ कट रहे हैं, हम उससे किस तरह प्रभावित हो रहे हैं। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। उत्तर नंबर 2। तो देखिए हमारा उत्तर नंबर 2 है, वनों की कटाई के कारण देश के वन घटते जा रहे हैं एवं वनों की कटाई लगातार होने के आप यहाँ का लिख लें, यहाँ पे आ नहीं पाया, होने के कारण मानव जीवन को प्रभावित करता है ना। जैसे कि हमने अभी पढ़ा था, जैसे वन होते हैं तो पेड़ तो हम काटते जा रहे हैं, तो इस पे पूरे देश पे असर पड़ रहा है। पेड़ नहीं बचेंगे, पेड़ों में से तो ऑक्सीजन लेते हैं हम ऑक्सीजन देते हैं, तो पेड़ों से तो हमें सांस आती है, और पेड़ ही कट जाएंगे तो हम नहीं बच पाएंगे। और जैसे कि आप अभी हमने पढ़ा कि वन भी नहीं बच रहे ज़्यादा, लगातार डेली 5-6 वन कटते जा रहे हैं डेली। ओके, इससे मानव भी प्रभावित होता है, क्योंकि मानव सांस ले ही नहीं पाएगा। ओके, क्योंकि वनों से ही हमें सांस आती है, क्योंकि पेड़ जो है इससे ही हम सांस लेते हैं। हमारे घर के आसपास भी बहुत सारे पेड़ होते हैं, है ना, तो इससे हम सांस लेते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है जल प्रदूषण का क्या कारण है, इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है। जल प्रदूषण जो, जैसे कि अभी हमने पढ़ा था, जैसे कि धुआं होता है, धुआं जल में फैल जाता है जाके, तो इसे हम जल प्रदूषण कहते हैं। तो ये इसका हमें क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो चलिए उत्तर नंबर 3 देखते हैं। तो देखिए हमारा उत्तर नंबर 3 है, जल प्रदूषण से व्यक्ति ही नहीं बल्कि पशु पक्षी एवं मछली भी प्रभावित होती है, क्योंकि जल में ही मछली रहती है, जल का ही पानी पशु पक्षी पीते हैं और व्यक्ति भी पीता है। तो इससे हम सभी जल प्रदूषण से प्रभावित हो रहे हैं। इससे ही नई बीमारियां उत्पन्न हो रही हैं। मछली भी नहीं रह पाती सुरक्षित जल में, क्योंकि जल में प्रदूषण आता जा रहा है। इसके कारण मछलियां मर रही हैं और पशु पक्षी भी, और व्यक्ति के लिए भी ये बहुत हानिकारक है। ओके, तो चलिए देखते हैं हम फोर्थ क्वेश्चन। देखिए तो फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, जीवन रक्षक परत किससे कहते हैं। जीवन रक्षक परत क्या होती है, इसमें छिद्र होने से जीव जगत किस प्रकार प्रभावित कर रहा है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर ऊपर ही दिया गया है। देखिए तो यहाँ से हम इसका आंसर लिखेंगे, जीवन रक्षक मानी जाने वाली ओजोन परत भी छिद्र हो रहा है, जिसके कारण सूर्य से निकलने वाली
पराबैंगनी किरणें सीधी पृथ्वी पर पड़ रही हैं, जिससे विभिन्न प्रकार की बीमारियां फैल रही हैं। ओके, यहाँ से आप आंसर लिख लेंगे। 4th आंसर है ये। ओके, तो इसका आंसर आप लिख लेंगे। तो देखिए यहाँ कोविड-19 की भी एक दी गया है। कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधी कैप संदेश। ओके, तो कहीं पे भी आप बाहर जाते हैं तो आपको लगता है कि कोरोना तो अब ख़त्म हो गया है, पर नहीं, कोरोना अभी ख़त्म नहीं हुआ अच्छी तरह। अभी मुंबई में भी फैल गया है दोबारा, तो दिल्ली में भी फैल सकता है, इसलिए आप मास्क लगा के जाएं बाहर जाएंगे तो। ओके, तो चलिए आपकी वर्कशीट यहीं समाप्त होती है। अब हम मिलेंगे आपको अगली वर्कशीट में। अगर आपको हमारी वर्कशीट पसंद आई हो तो हमारी वर्कशीट को लाइक करें एंड शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और हमारे बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आगे की वर्कशीट की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। ओके, तो अब मैं चलती हूँ। अब हम मिलेंगे अगली वर्कशीट में। धन्यवाद।